बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो कोकोनट खीर बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क जो है वो उबालने के लिए रखा हुआ है। जैसे उसको उबाल आएगा हम खीर स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले जो है ना हम चीज़ें जो है वो तैयार कर लेते हैं। एक जो है वो मैंने खोपरा लिया है, लेकिन फ्रेश वाला लिया है। अगर आप चाहें तो वो जो खोपरा होता है कद्दूकश किया ऑलरेडी जो बाजार से मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। हम इसकी क्वांटिटी जब तैयार करूंगी मैं इसको, जब इतनी क्वांटिटी की होगी इसको हम इसको मशीन में चलाएंगे, ठीक है। जितनी होगी उतना जो है वो आपने वैसा वाला ले लेना जो आपको इजीली अवेलेबल है। हालांकि ये भी आराम से मिल जाता है, हर कंट्री में मिल जाता है। ये देखें, इसके अंदर पानी भी होता है, पानी भी पी लें। और ये फ्रेश भी होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है ना खीर में। ठीक है, ये तो हो गया था खोपरा। 4 से 5 जो है वो छोटी इलायची है, उसके दाने मैंने निकाले। हाफ कप जो है वो चीनी है। 1.5 खाने का चम्मच जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। बादाम पिस्ता किशमिश अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने तकरीबन 10 12 15 लिए होंगे, तो मैंने काउंटिंग नहीं की, लेकिन ये कि थोड़े बहुत हमें तीनों चीजें चाहिए होंगी। केवड़ा वाटर थोड़ा सा चाहिए होगा। तो फिर शुरू करते हैं। पहले हमने जो है वो कोकोनट को छील लेना है ऊपर से ना, इस तरह करके। देखिए, हमने जो है वो छील लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे जो है ना टुकड़े कर लें इस तरह करके। और ये इतना सॉफ्ट है कि ये मशीन में चल जाएगा, ठीक है। आपकी जो मसाला पीसने वाली मशीन होती है ना, उसमें। अच्छा, अब हम जो है इसको पीस लेते हैं मशीन में, थोड़ा थोड़ा करके, जितना आता है उतना मैं पीस कर लेकर आती हूँ, ठीक है। देखिए, हमने कद्दूकश कर लिया। ये तकरीबन 3 कप के करीब निकले हैं। कद्दूकश करने के बाद इसमें दूध को जब उबाल आ जाए तो इसमें हमने कोकोनट जो है वो डाल देना है। ये देखिए, 5-6 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए। इस टाइम पर हमने इलायची के दाने डाल देने हैं, चीनी शामिल कर दें और इसको तेज फ्लेम पर जो है हमने चम्मच चलाते हुए पकाना है। थोड़ा सा जो है वो गाढ़ापन आ जाएगा तो फिर हम आखिर में जो है ना बाकी की चीज़ें बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, 10 मिनट मैंने फुल फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए पकाया है। थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हुई है, तो इस टाइम पर हमने जो कॉर्नफ्लोर आपको बताया था 1.5 खाने का चम्मच, उसको पानी में घोल लें या दूध से घोल के इसमें शामिल करके और चम्मच चलाएं। देखिए, कॉर्नफ्लोर डालकर हमने 5 मिनट पकाया है। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करके चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर दें। ये खीर तैयार हो गई है। ये जो है खीर तैयार हो गई। अब हम इसको बॉल में निकाल कर हम सजा लेते हैं। ये खीर जो है ना, इसको गाढ़ा करने के लिए ये है कि हमने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग नहीं करते, बल्कि बहुत से लोग क्या, कोई भी नहीं करता। तो मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल करके इसको थोड़ा सा थिकनेस दी है, लेकिन ज्यादा थिकनेस भी नहीं देनी, क्योंकि मैंने 1.5 खाने का चम्मच बोला है, तो 1.5 खाने का चम्मच ही होना चाहिए, ना कि 3 से 4 खाने के चम्मच इसको थिकनेस दे रहे हैं आप। तो बहुत ज्यादा गाढ़ी जो है ना, जब ये जम जाएगी ना, आपको पता है सर्दियों में जो है, या सर्दियों में क्या गर्मियों में भी अगर आप बनाएं तो फ्रिज में रखने से ये जम जाएगी। आपको पता है, आप ऑयल वगैरह अगर ऑर्गेनिक लेते हैं कोकोनट ऑयल, तो वो जमा हुआ होता है। तो इसकी ये पहचान है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये जमना शुरू हो जाएगा। तो इतनी भी ज्यादा हमने गाढ़ी नहीं बनानी, ठीक है। अब जो है किशमिश, बादाम, पिस्ता हम डालते हैं। बादाम, पिस्ता। ये देखिए, खीर जो है वो तैयार हो गई है। अब आपने जो है ये बनानी है और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं पंजाबी दासा खोपरा में लिया सी एक जड़ा ना ताज़ा वाला, ठीक है। अगर दूसरा वाला लेना जड़ा वैसे ही ऑलरेडी मिलता है, तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੱਪ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ। लेकिन मैं नहीं समझती कि ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ ਖੀਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਖਾ ਲਓ, ਕੱਦੂਕਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਕੋਨਟ 'ਚ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਜ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੌਰਨਫਲੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਕਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਚ केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर पा के बादाम पिस्ते ਨਾਲ गार्निश कर लो। ਤੇ अपनी जो ना दसना तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।